नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। भाजपा ने देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रह चुकी किरण बेदी का दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बेदी पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि इस बीच अब कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भाजपा ने पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि बेदी पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये ऐलान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। दिल्ली के दलितों को अपने पक्ष में करने की मुहिम में जुटी भाजपा को एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल हुई है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता कृष्णा तीरथ पिछले 10 सालों तक केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। वहीं आशंका जताई जा रही है कि तीरथ सुरक्षित सीट पटेल नगर या करोल बाग से चुनाव लड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन की तारीख नजदीक आते ही उनसे जुड़ी बातों को लेकर सवाल लोगों के जहन में आना तो लाजमी है, मगर ऐसे में अधिकारियों ने इन सवालों पर चुप्पी साध ली है। आइए जानते हैं कुछ सवालिया जिक्र इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत आगमन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस उच्च स्तरीय दौरे पर चुप्पी साध ली है। कई सवालों में से एक सवाल ये भी अहम है कि क्या मिशेल ओबामा इस बार साड़ी पहनेंगी। ओबामा के दौरे के संबंध में कुछ मजेदार सवाल इस प्रकार हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बेटियों मालिया और शासा के साथ आ रहे हैं। भारत आने पर ओबामा कहां-कहां दौरा करेंगे। इस तरह की जिज्ञासाओं की वजह है ओबामा के 2010 के दौरे के दौरान मिशेल ओबामा का साथ आना और उनकी बेटियों का साथ में न आना। मिशेल ने उस वक्त भारतीय परिधान में रुचि नहीं दिखाई थी और ज्यादातर स्कर्ट में ही नजर आ रही थी। ओबामा दूसरी बार भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जाकिर रहमान लखवी अब भारत के शिकंजे में आ सकता है। जी हां, अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बाबत पाकिस्तान को फरमान जारी कर दिए हैं कि वो लखवी को भारत को सौंप दे। देखिए रिपोर्ट। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकीर उर रहमान अब भारत के शिकंजे में आ सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बाबत पाकिस्तान को फरमान जारी किया है कि वो लखवी को भारत को सौंप दे। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि ऐसा करने से दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लखवी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि दोनों देशों ने लखवी को भारत को सौंपने की मांग की है। आपको बता दें कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी जकीर उर रहमान लखवी की हिरासत अवधि 1 माह बढ़ा दी गई है। लखवी इन दिनों पाकिस्तान की हिरासत में है। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान की आतंकवादी निरोधी अदालत ने लखवी को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में उसे अपहरण के एक और मामले में फिर से हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उसे रावलपिंडी की आदिला जेल से इस्लामाबाद पुलिस थाने में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। अब आमने सामने न्यूज देख सकते हैं साधना टीवी के साथ साथ ईश्वर टीवी पर भी रोजाना अपने एक निश्चित समय दोपहर 3:20 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज से शुरू होने जा रहे बैंक यूनियनों की हड़ताल फिलहाल टल गई है और उपभोक्ताओं को जो 6 दिनों तक परेशानी झेलने की संभावनाएं जताई जा रही थी, वो फिलहाल के लिए खत्म हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। 21 जनवरी से शुरू होने वाले बैंक यूनियनों की प्रस्तावित 4 दिनों की हड़ताल फिलहाल टल गई है। जी हां, आईबीए ने यूनियनों से अनुरोध किया कि वे हड़ताल टाल दें और कहा 31 जनवरी को आईबीए बैठक करके कर्मचारियों की मांगों को लेकर आगे की अपनी रणनीति
तय करेगी। बैंक यूनियनों की हुई बैठक में हड़ताल जारी रखने के मुद्दे पर अलग अलग रुख दिखे। अंत में हड़ताल को टालने का फैसला किया गया। खबरों की माने तो कांग्रेस एवं वाम दलों से जुड़ी यूनियनें हड़ताल को स्थगित करने के पक्ष में थी, जबकि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े यूनियनें हड़ताल करना चाह रही थी। लेकिन बैठक में सभी यूनियनों में एक मत नहीं होने के कारण फिलहाल हड़ताल को टाल दिया गया है। आपको बता दें कि यूनियनों ने 21 से लेकर 24 जनवरी के बीच हड़ताल की चेतावनी दी थी। 25 को रविवार है और 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। अगर ये हड़ताल होती तो 6 दिन तक लोगों को बैंक सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। एक बार फिर यूपी के संभल जिले में बाघ हमले से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है, जहां गन्ना काट रहे किसान पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद किसान की हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला संभल के बेहता साहू गांव में एक आदमखोर चीते ने खेत में गन्ना काट रहे कुछ लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में उसी गांव का एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया। आदमखोर चीते ने बुजुर्ग के पीछे गर्दन पर हमला किया। हमला होने के बाद इस बुजुर्ग को पता ही नहीं चला और वो बेहोश हो गया। खेत में ही काम कर रहे कुछ लोगों ने लाठी और दराती से चीते को भगाया और उस बुजुर्ग की जान बचाई। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। चश्मदीदों की माने तो वो चीता था, उसके ऊपर धारी थी लाइनें सी। गांव से लोग गए तो उन्होंने सब रौंद मचाई करीब 2 किलोमीटर तक। वो हाथ नहीं आया, एक के खेत में घुस गया। हथियार थे, गन्ने काट रहे थे, छीलने गए तो सब लोग, उसने दलार मारी, 2 दलार मारते ही इनको झपटा किया है। फिलहाल अधिकारी और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर इस चीते की तलाश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा खुले रहने वाले महिला पुलिस थाने में ताला नजर आया। दरअसल यूपी के जौनपुर पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर 18 लोगों को हिरासत में लिया है। जी हां, सूत्रों की माने तो होटल में बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था और इन स्थितियों को देख ये आशंका लगाई जा रही है कि शायद पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश में थी, जिसके चलते महिला थाने पर आम जनता के साथ साथ पत्रकारों के लिए भी ताला लगा दिया गया। हालांकि जब मीडिया का दबाव हुआ तो एसपी जौनपुर ने होटल में छापेमारी करने का गोलमोल जवाब दे दिया। महिलाओं की सुरक्षा का वादा करने वाली और फरियादों के लिए हमेशा खुले रहने वाले महिला पुलिस थाने पर ताला नजर आया। दरअसल जौनपुर की पुलिस ने एक होटल में छापेमारी करके 9 लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया। सभी लड़कियों को महिला थाने में बंद करा दिया गया। सूत्रों की माने तो होटल में बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा था और शायद पुलिस इसी पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, जिसके चलते महिला थाने पर आम जनता के साथ साथ पत्रकारों के लिए भी ताला लगा दिया गया। हालांकि जब मीडिया का दबाव हुआ तो एसपी जौनपुर ने होटल में छापेमारी करके होटल प्रबंधक सहित 18 लोगों को हिरासत में लेने का गोलमोल जवाब दिया। सराय ख्वाजा थाने अंतर्गत A1 होटल है, जहां पे शिकायत मिलने पर एक टीम गठित करते हुए एसडीएम सदर, सीओ सदर, सीओ सिटी, एसओ महिला थाना, इन लोगों के द्वारा होटल पे छापेमारी की गई है, जहां से कुल 19 लोग जो है पकड़े गए हैं और उन सभी के विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मीडिया ने जब पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाही तो वो भी कुछ कहने से कतराती नजर आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। हिट स्टोरी 2 से चर्चाओं में आने वाले सुरवीन चावला को इन दिनों जो भी देख रहा है उनकी खूबसूरती का कायल हो रहा है। आने वाली फिल्म वेलकम बैक में सुरवीन एक आइटम डांस कर रही हैं, जिसमें वो पहले से भी हॉट नजर आएंगी। वहीं खबरों की माने तो फिल्म में सुरवीन की खूबसूरती के पीछे जॉन का हाथ है। आने वाली फिल्म वेलकम बैक में सुरवीन एक आइटम सॉन्ग कर रही हैं, जिसमें डांस की तैयारी के लिए जॉन ने सुरवीन को अपने पर्सनल ट्रेनर उपलब्ध कराए हैं। और अब स्थिति ये है कि काम खत्म होने के बाद भी सुरवीन जॉन की टीम के साथ जुड़ी रहती हैं। सूत्रों की माने तो आइटम डांस की शूटिंग के वक्त सुरवीन पीठ दर्द से परेशान थी और कुछ स्टेप्स को करने में दिक्कतें आ रही थी।
जॉन से सुवरिन की मुश्किल देखी नहीं गई और उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनर को इस सुंदरी की मदद करने को कहा। जॉन की मदद से न केवल सुवरिन का पेट दर्द ठीक हुआ बल्कि वो पहले से ज्यादा हॉट और खूबसूरत दिखने लगी। अब देखना यह है कि जिस सुंदरी का जॉन ने इतना ध्यान रखा है वो इस गाने में कितना जलवा दिखा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।